भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप श्लोक क्रमांक 15। शब्द पाठ। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वान् तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माणं ईशं कमल आसनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उरगान् च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच पूरा पूरा पद पढ़ने दीजिए, पूरा एक एक पद पढ़िए ना। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् कमलासनस्थं
ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। माताएं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। शब्दार्थ। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा पश्यामि देखता हूँ देवान समस्त देवताओं को तव आपके देव हे प्रभु देहे शरीर में सर्वान समस्त तथा भी भूत जीव विशेष संघान विशेष रूप से एकत्रित ब्रह्मांडम ब्रह्मा को ईशम शिव को कमलासनस्थम कमल के ऊपर आसीन ऋषीन ऋषियों को च भी सर्वान समस्त उरगान सर्पों को च भी दिव्यान दिव्य। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तात्पर्य अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित
ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक, अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। विराट रूप, ऐसा रूप जिसमें अर्जुन, जो उनकी आंखों के सामने एक द्विभुज रूप में मुरलीधर, उस समय मुरलीधारण बजा नहीं रहे थे, लेकिन सामान्य रूप से जो मुरली धारण करते हैं इसलिए मुरलीधर के रूप से जाने जाते हैं। ऐसे कृष्ण जो उनके समक्ष थे, उनका ये रूप देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख एक ऐसा रूप प्रकट किया जिसको विराट रूप कहते हैं, जिसमें उन्हें एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारा ब्रह्मांड दिखने लगा। अर्थात उनको ये दिखा कि सारा ब्रह्मांड कृष्ण में ही है, यानी भगवान कृष्ण ही समस्त ब्रह्मांड के स्रोत हैं, ये इसका अर्थ है। सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है, अर्थात उन्हीं से ही वो बाहर आया है, भगवान के दिव्य देह से ही वो आया है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान अपने मुख से अनेक बार भगवद गीता में इस बात को बताए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी चीज का आदि उद्गम स्थान हूँ, मुझसे ही सब कुछ आया है। जो भी इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं, हम बहुत कुछ तो नहीं देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं वो भी आश्चर्यजनक है, हमारे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक है। सूरज, ये एक ही चीज अपने आप में मनुष्य जाति को पूरी हिस्ट्री में आश्चर्य करने वाली है। आखिर ये सूरज कितने समय से इतना तेज ताप दे रहा है जिससे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो चल रहा है। ये सारे जो ऋतुएं बदलती हैं उसके कारण होती हैं, पेड़ पौधों की वृद्धि उसके कारण होती है, वर्षा उसके कारण होती है।
और ऐसी शक्ति निरंतर आती रहती है। वो कैसी, हम कल्पना भी नहीं अभी तक कर पा रहे हैं कि वो किस प्रकार की शक्ति का स्रोत वहाँ है। और वो जो सूरज है वो इस ब्रह्मांड के अंदर एक ज्योति प्रदान करने वाला है। तो ये सूर्य भी भगवान अर्जुन जो है वो उन कृष्ण के शरीर के अंदर देख रहे हैं, जो उनके अंदर है। और वर्णन है इससे पहले कि जब ये शरीर वो देख रहे हैं, दिव्य रूप देख रहे हैं, तो एक सूरज नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हजारों लाखों सूरज एक साथ उदित हो जाएं, तो इतना प्रकाशमान वो विराट रूप था। फिर इस रूप में वो देख रहे हैं ब्रह्मा को देख रहे हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं, हमारे को वो शक्ति नहीं है। हम सूर्य को देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक देख पाते हैं। सूर्य देव को नहीं देख पाते हैं, जो सूरज को चलाने वाले हैं, सूर्य ग्रह के अधिष्ठाता देव हैं, उनको नहीं देख पाते। चंद्रदेव को नहीं देख पाते। तो वर्तमान जो कलयुग है उसमें मनुष्य देवताओं के दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन इससे पूर्व का जो युग था, विशेष रूप से त्रेता युग तक, देवतागण इस पृथ्वी पर भी दृष्टिगोचर होते थे। लेकिन कलयुग में पापों की वृद्धि के कारण देवतागण मनुष्यों के समक्ष साक्षात रूप में नहीं आते। तो हम कहाँ तक देखते हैं? ये जो हम देखते हैं, अगर पूरा ब्रह्मांड एक अंड, ये लगा है ना, ये कॉस्मोलॉजी, ये चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्णन, यहाँ पूरा समझाया है। ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ग्रहों की स्थिति कैसे कैसे होती है, इसको यहाँ चित्र में समझाया है, आप बाद में इसको देख सकते हैं। और केवल ब्रह्मांड का ही इसमें वर्णन नहीं है, इसमें ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ लोक और उसके ऊपर अयोध्या, मथुरा, द्वारका और सर्वोपरि गोलोक धाम, वहाँ का भी वर्णन। अभी हम यहाँ इस श्लोक में जो अर्जुन जो देख रहे हैं वो ब्रह्मांड को देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं? कृष्ण में। वो कृष्ण ना केवल ब्रह्मांड के सृजन करता है, स्वामी है, बल्कि वो समस्त आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत की विशेषता यह है कि उसका सृजन नहीं होता है, भौतिक जगत का सृजन होता है, प्रलय होती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भगवद गीता में बताया गया है। ये ब्रह्मांड बार बार सृजित होता है, बार बार इसका विनाश होता है। यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा। तो भगवान कृष्ण के एक विस्तार, महाविष्णु, कारणदाकशाई विष्णु की श्वास के समय में ये ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, और जब वो श्वास वापस लेते हैं तो ये सब ब्रह्मांड वापस उनके शरीर में चले जाते हैं। ये जो विष्णु है ये कृष्ण के एक विस्तार है। तो जो अर्जुन जिन कृष्ण को देख रहे थे द्विभुज रूप में, वो न केवल सामान्य पुरुष नहीं है, असामान्य पुरुष भी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, सृष्टि करता है। मनुष्य सृष्टि करता नहीं है, मनुष्य सृष्ट है। मनुष्य इस सृष्टि का एक बहुत छोटा सा भाग है। ये इस प्रकार से ये एक परिचय है भगवद गीता में, इस अध्याय में परिचय है कृष्ण का, कृष्ण की महानता का। कौन है ये कृष्ण? अनेक लोग कृष्ण को उनकी चेतना के अनुसार समझ पाते हैं।
अनेक लोग कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, विशेष रूप से नास्तिक प्रचार के कारण, और विशेष रूप से जो अंग्रेज भारत और भारत के समस्त जो संस्कृति है उसको नष्ट करने के विशेष उद्देश्य से उन्होंने हमारे सभी ग्रंथों को माइथोलॉजी कह करके सिखाया, पढ़ाया, प्रचार किया। माइथोलॉजी अंग्रेजी शब्द का मिथ का अर्थ है झूठा, काल्पनिक, और इस तरह से प्रचलित किया कि ये जो पुराण हैं, वेद हैं, ये सब काल्पनिक है, और इसलिए जो भी इसके अंदर दिया गया है वो केवल कल्पना है, वो कोई वास्तविकता नहीं है। इस दुष्प्रचार के कारण भारत में जन्मे लोग भी अभी इस भगवत गीता, भागवतम, शास्त्रों, पुराणों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बैठा दिया गया है कि ये सब तो ठीक है, ये कहानियाँ हैं, काल्पनिक। बहुत से बहुत कुछ अच्छी शिक्षा देने के लिए कुछ कहानियाँ हैं, मानव समाज को कुछ नैतिक शिक्षा देने के लिए कुछ कहानियाँ, बाकी इसमें सब बहुत बकवास हो गया। ये गणेश जी की सूंड है, हाथी जैसा सिर है, क्या ये हो सकता है? 1000 हाथ है, ये क्या है? सब ऐसा हो सकता? कल्पना है, ऐसा होता नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है, हमें दिखता नहीं, इसलिए नहीं हो सकता। तो हमें तो इतने सालों की वैज्ञानिक प्रगति के बाद अभी तक एक सूरज कैसे इतना प्रकाश देता है वही समझ में नहीं आया। तो हम सब कुछ जान सकते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। हम तो बहुत 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 कम जान पा रहे हैं। और वैज्ञानिक वास्तव में जो सही ऑनेस्ट हैं वो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, जितना हम विज्ञान में आगे प्रगति कर रहे हैं उतना हम ये समझ रहे हैं कि हम इस संसार को और कम समझ रहे हैं। यानी कि जितना हमारी विज्ञान में प्रगति होती है उस प्रगति से हम ये समझते हैं कि जो भी हम समझ पा रहे हैं विज्ञान के द्वारा, जो हम पहले सोच रहे थे कि हम इतना जानते हैं, अभी हमें समझ में आता है कि वो बहुत कम है पूरे का। पहले हम सोचते थे हम 10% जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रगति हो रही है हम समझ 10% नहीं है, हम और कम जानते हैं, 9% जानते हैं, 8% जानते हैं। आज विज्ञान इतना प्रगति किया है कि आज वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का 96% जो भाग है वो हम आज तक कभी नहीं देखे हैं, ना कभी देख पाएंगे, और उसको नाम दिया है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। आज से 100 साल पहले की अगर आप विज्ञान की पुस्तकें देखेंगे तो तब तक हमारा ये विश्वास था कि बस ब्रह्मांड तो भी हमने समझ लिया है। एक वैज्ञानिक के एक वचन है कि जिस स्तर से विज्ञान बढ़ रहा है 50 साल में ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना है, क्या क्या इसमें है, वो सब कुछ उसका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। इक्वेशन, मैथमेटिक्स में होती है ना इक्वेशन, अप्लाई करो रिजल्ट बाहर, है ना। हमारे स्मार्टफोन में होते हैं, ऐप्स होते हैं, इधर डालो रिजल्ट, तो उसके लिए कुछ फ्लो चार्ट, कुछ इक्वेशंस चाहिए। तो उस वैज्ञानिक की, और ऐसे वो एक अकेला वैज्ञानिक नहीं था, सामान्य रूप से सभी वैज्ञानिकों की सोच यही थी कि बड़ी जल्दी ऐसा दिन आने वाला है जब हम इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे, ये कैसे बना है सब कुछ समझ जाएंगे, और एक फॉर्मूला इक्वेशन अपनी टी शर्ट पर लगा करके घूमेंगे, देखो ये है ब्रह्मांड, ऐसे बना है, अप्लाई करो, बनाओ।
हम भी ब्रह्मांड बना सकेंगे, क्योंकि जब आपने फॉर्मूला समझ लिया ब्रह्मांड का तो आप बना भी सकते हैं, तभी तो मतलब हुआ उसका इक्वेशन का। अब वही वैज्ञानिक आज कहते हैं कि भाई 96% तो हम ब्रह्मांड को हम देखे नहीं, हम समझे ही नहीं है और समझ भी नहीं सकते हैं। तो अभी वो इक्वेशन कहाँ गई? वो तो हवा में उड़ गई इक्वेशन। तो अभी इक्वेशन छोड़िए, वो तो 96% तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। और वो जो 96% है वो भी पहले 93 था, 94 था, बढ़ रहा है वो भी। कितना हम अज्ञानता हमारी बढ़ रही है कि हमें समझ में आ रहा है कि हम कितना नहीं जानते हैं। तो ये वास्तविकता है। लेकिन फिर भी जो नास्तिक हैं उनके अंदर कितने भी प्रमाण आप दे दीजिए कि हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारी क्षमता भी नहीं है। विज्ञान भी स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि विज्ञान की लिमिट है, विज्ञान के द्वारा आप बहुत थोड़ा जान सकते हैं। लेकिन फिर भी जिनके हृदय के अंदर नास्तिकता कूट कूट के भरी है, मर जाएंगे बिना जाने, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। एक मेरे मित्र थे, IIT कानपुर के अंदर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। कृष्ण भावनामृत में आने से पहले मेरे मित्र थे, लेकिन जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया तो मुझे लगा कि अरे मेरे मित्र हैं, मुझे मेरे से बड़े थे थोड़े, तो उनको भी मुझे भगवान के बारे में बताना चाहिए। मुझे बड़ा उत्साह था कि मैं सबको बताऊं। तो मैंने उनको मिला उनसे, तो तब मुझे पता चला कि वो तो नास्तिक हैं। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब फिर मैंने उनसे बताने का प्रयास किया तब उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं तो ये सब विश्वास नहीं करता, ये सब तो माइथोलॉजी है, सब बेकार है। तो मैंने विज्ञान की दृष्टि से उनको बताया कि विज्ञान तो कुछ जानते ही नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से तो हम कभी जान भी नहीं पाएंगे ये सब क्या हो रहा है। तो बोले वो तो मैं जानता हूँ कि विज्ञान नहीं जानता है। तो मैंने कहा फिर आप कम से कम विज्ञान नहीं जानता है तो अभी जो शास्त्र में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसमें प्रयास तो करना चाहिए कि भाई क्या कहा गया है। जब विज्ञान के द्वारा तो हम नहीं जान पा रहे हैं, ये तो पता है आपको। तो बोले मैं इंतज़ार करूँगा कि कभी विज्ञान कभी जानेगा तो जानेगा, चाहे मैं मर जाऊँगा, कभी भी होगा, उस पर मैं उस रास्ते में जाना चाहूँगा। लेकिन ये अल्टरनेटिव शास्त्र के तरीके से मैं कुछ प्रयास कर जाने का, ये मैं नहीं करूँगा। इसे कहते हैं हठ। हठ क्योंकि हृदय के अंदर ईर्ष्या है भगवान से, क्योंकि भगवान को स्वीकार करना मतलब हम भगवान के अधीन हैं, ये स्वीकार करना। ये दोनों चीज़ साथ साथ होती हैं। जब हम कह रहे हैं भगवान हैं, इसका मतलब आप भगवान नहीं हो, है ना। कोई भगवान है, आप कौन हो फिर? आप भगवान के द्वारा बनाए गए एक छोटे से एक भाग हो। तो इसका मतलब आप भगवान के अधीन हो। तो इस संसार में हम सब लोग अपने मिथ्या अहंकारवश कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वास्तव में हम सब तो सबसे बड़े बनना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए संसार में सब लोग प्रयास करते हैं, जो भी उनकी आज की स्थिति है उससे नेक्स्ट पोजीशन। करेक्ट। कोई भी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर प्रमोशंस होते हैं, स्केल्स। आज हम ये हैं, प्रमोशन मिलेगा, अब ये जाएंगे, फिर वो हर व्यक्ति ये चाहता है। अब सब लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते हैं वो अलग अलग बात है, लेकिन इच्छा तो सबकी यही है कि टॉप मोस्ट, है ना, टॉप मोस्ट पे पहुँचे। तो वो टॉप मोस्ट एग्जैक्टली हम क्या बनना चाहते हैं? हम अल्टीमेटली भगवान बनना चाहते हैं। टॉप मोस्ट मतलब वो जो सबसे टॉप मतलब जिसको भगवान कहते हैं। और जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, या वहाँ तक तो कोई भगवान तो कोई बन नहीं सकता है। भगवान बने नहीं जाते हैं, भगवान होते हैं। जो सृष्टि की रचना करते हैं, मतलब सृष्टि की रचना से पहले वो थे, तभी तो वो सृष्टि की रचना करने वाले हुए। अगर वो सृष्टि के ही भाग हुए तो वो सृष्टि की रचना कैसे करेंगे? भाई ये मकान बनाने वाला, इसका डिज़ाइन करने वाला एक इंजीनियर था, इसका मतलब इस मकान के बनने से पहले इंजीनियर होगा ना। तो सृष्टि करने वाले का मतलब है कि वो जो सृष्टि करने वाला है वो सृष्टि का भाग नहीं हो सकता, वो सृष्टि से परे होगा, तभी तो सृष्टि को सृजित करने वाला होगा। इसका मतलब वो ये पंचभूत का नहीं बना होगा, क्योंकि पंचभूत का बना हुआ तो सृष्टि का भाग है, वो तो इससे परे होगा। तो
वो जब समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन होगा, कैसे किया होगा, तो फिर लोग बोलते हैं अरे ये अपने आप सब ऐसे ही अपने आप हो गया होगा। तो इसलिए अभी आप जानते हैं विज्ञान ऐसा एक अनुमान है, अनुमान है। आजकल विज्ञान में ज़्यादा अनुमान ही चाहते हैं, अनुमान ही मिलता है कि एक समय कभी ऐसा रहा होगा जब ये सारा जो पदार्थ है, जड़ पदार्थ, वो सब एक बहुत 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 छोटे से इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा, कितना छोटा, जो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना छोटा। विज्ञान में कल्पना नहीं होती है, इसलिए कल्पना के अतीत छोटा। लेकिन इतना छोटा जिसको विज्ञान की भाषा में समझाया नहीं जा सकता, इतना, क्योंकि वो छोटा भी है और उसमें सारा ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके अंदर समाई हुई भी थी। करेक्ट। तो ये विज्ञान की परिभाषा में ये जो है, ये वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है ये कथन। इसलिए विज्ञान वहाँ पर आकर के रुक जाता है ना, उस जगह पे। लेकिन वैज्ञानिक फिर भी अड़े हुए हैं कि ऐसा कुछ एक था, और वहाँ पर जो है धमाका हुआ, और धमाके से, भाई धमाका किस चीज़ में हुआ? अभी दिवाली आ रही है, ठीक है भाई, पटाखा होगा तो धमाका होगा ना। और केवल इतना ही नहीं है, अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, स्पेस, धमाका होकर के जो गैस निकलती हैं, तो उसको, गैस को बनने के लिए और फैलने के लिए स्थान चाहिए ना, स्पेस, ठीक है। तो धमाके के लिए पटाखा चाहिए, स्पेस चाहिए। क्या नियम है, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन के नियम होने चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक गण ये कह रहे हैं कि वो जो धमाका, हम ये नियम, ये स्पेस कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो जो चीज़ थी, एक तो वो क्या चीज़ थी, अभी तो कोई चीज़ थी नहीं ना, उससे पहले की अवस्था है वो, तो कोई चीज़ थी नहीं, तो कुछ नहीं था, और वो उसमें धमाका हुआ। जो कुछ नहीं था उसमें धमाका हुआ, और धमाका हुआ तो आसपास में क्या था? आसपास में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ है उसी को तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे सब बनी। तो आसपास में क्या था? कुछ नहीं था। समय, भाई पटाखा होता है, आप लगाते हैं, आप देखिए लगाते हैं, उसमें एक समय जाता है ना, वो जलते जलते जाती है, और फिर बारूद में एक टाइम होता है, कुछ क्षण, उससे वो फटता है। समय था ही नहीं, समय तो बना ही नहीं था अभी, समय भी तो भौतिक शक्ति है। तो ऐसा करके इतनी सब आश्चर्यजनक, अगर आप गहराई में जाएंगे तो, इसलिए वो केवल अनुमान है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन साइंस में अनुमान नहीं चलता है, ये सब मिथोलॉजी केवल यही है, साइंस में कोई अनुमान नहीं है, बिग बैंग थ्योरी के अलावा, सॉरी, और बिग बैंग थ्योरी जैसी बहुत सारी हैं, लेकिन साइंस में अनुमान नहीं चलता है। साइंस जो है सबूत के ऊपर आधारित है। लेकिन अभी वैज्ञानिक बोलते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड एक साथ में होंगे, ऐसा लगता है। एक जो हम देख रहे हैं वो तो एक ही को देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन दिखाती है कि ऐसे अनेक 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 ब्रह्मांड साथ में हो सकते हैं। अब विज्ञान में, शास्त्रों में तो हमेशा से कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड, लेकिन वैज्ञानिक बोलते हैं वो शास्त्र में हमने अपनी कैलकुलेशन करके अभी 200-300 साल बाद में हमें ये पता लगा है कि ऐसे होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन हम कभी भी विज्ञान से नहीं जान पाएंगे कि दूसरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। चलो कम से कम इतना समझ में आया कि नहीं जान पाएंगे। तो जहाँ पर बताया गया है कि ब्रह्मांडों में क्या क्या हो रहा है उसको तो सुनो, नहीं वो नहीं सुनेंगे हम अंधकार में रहेंगे कि हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन हम विज्ञान में चिपके रहेंगे। तो ये नास्तिकता, ये भगवान से ईर्ष्या ही कारण। तो ऐसे लोगों को ये समझाने के लिए कि कृष्ण जो हैं वो आदि पुरुष हैं,
जिनसे ये समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, जिनके द्वारा ये ब्रह्मांड चलते हैं, ये सब चीज़ों में वो गुण क्यों हैं? पानी के अंदर पानी के गुण क्यों हैं? जैसे आज ये इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग, एक बच्चा है, बच्चे को क्या दिखेगा? बटन दबाओ, बल्ब जलता है, पंखा चलता है। क्यों चलता है? कैसे चलता है? बस चलता है, बटन दबाओ चलता है। मैंने तो ये देखा है, बटन दबाओ तो चलता है, ठीक है। लेकिन हम जो बड़े, हम समझते हैं कि ये पंखा अगर यहाँ चल रहा है, लाइट आ रही है, तो इसके लिए कितने लोग वहाँ मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, रेगुलर उनकी नौकरी लगी हुई है, पूरा दिन की कितने सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, तब जाकर के आपके यहाँ पर पंखा चल रहा है। कितना बड़ा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना वहाँ, ईबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ठीक है। लेकिन बच्चे के लिए क्या है? ये तो बस है, ऐसा ही सिस्टम है, बस ये स्विच दबाते हैं तो चलता है। तो हम समझते हैं ये बच्चा है, बुद्धि कम है थोड़ी, इसलिए ये नहीं समझ सकता कि ये पंखा के चलने के पीछे क्या है। तो उसी प्रकार से सूरज हर रोज़ आता है, हम सुबह उठते हैं, हाँ चलो सूरज आ गया, उठ जाओ भाई। आजकल तो लोग सूरज उठने के बाद में उठते हैं, हाँ सूरज आ गया। क्यों आ गया सूरज? कैसे आ गया? बस आ गया, हर रोज आता है, आ गया। जैसे बच्चा सोचता है कि दबाया और फैन चल गया, तो ऐसे ही हम सब लोग भी क्या सोचते हैं, बस आ गया अपने आप, इसका ये ऐसा ही है, बस सिस्टम है बस। पर वो कैसे मेंटेन हो रहा है? आप यहाँ स्टेशन पे जाएंगे, गाड़ी आती हैं जाती हैं, है ना, समय पे आती हैं गाड़ियाँ, निकलती हैं, तो भी एक बच्चे के लिए क्या है, बस हाँ गाड़ी, समय हो गया, गाड़ी आ गई। अरे भाई लेकिन समय पे क्यों आई? वो लेट क्यों नहीं हुई? पहले क्यों नहीं आ गई? वो दोनों ट्रेन आपस में टकरा क्यों नहीं गई? कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं ना उसमें, क्यों नहीं हो रही है वो सब चीज़ें? ये सूरज टाइम पे क्यों आ रहा है? 1 घंटा लेट क्यों नहीं हुआ? तो अभी बच्चे के लिए क्या है, बस ये ऐसे ही है। लेकिन ऐसे नहीं है, उसके पीछे बहुत योजना है, उसके पीछे कार्य करना है, उसके पीछे बुद्धि है, सिस्टम को बनाने वाला है पहले कोई, सिस्टम को मेंटेन करने वाला है कोई, तब जाकर के ये छोटी सी चीज़ है हमारी इंडियन रेलवेज। हम बोलते हैं कितनी महान इंडियन रेलवेज, लेकिन इंडियन रेलवेज क्या है? इस अगर आप ब्रह्मांड को देखोगे, ब्रह्मांड के अंदर सारे नक्षत्र, सब लोग, सब अपने अपनी समय पर चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? इंडियन रेलवेज तो कब से है, कुछ समय से ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, ठीक है। ये तो हम जानते ही नहीं कब से है, लाखों लाखों सालों से, कम से कम जब से मनुष्य है तब से तो हम देख रहे हैं है। इंडियन ट्रेन और बाकी सब जगह तो लेट तो होती है सब। सूर्य लेट हुआ, इतना बड़ा सूर्य है, वो आज तक कभी लेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो लेट हो जाएगा उस दिन हम लोग यहाँ से देखने के लिए नहीं रहेंगे कि लेट क्यों हुआ, क्योंकि उसके एग्जैक्ट, और वो नज़दीक और दूर भी, थोड़ा सा भी नज़दीक आ गया ज़्यादा तो हम सब जल के राख हो जाएंगे, और थोड़ा दूर चला गया तो हम सब पूरा बर्फ़ में शहीद हो जाएंगे। तो वो डिस्टेंस भी मेंटेन होता है पूरा एग्जैक्ट। अभी हम अपनी कल्पना से बोल सकते हैं वो तो सब ग्रेविटेशन के लॉज हैं, वो ग्रेविटेशन की वजह से चीज़ें घूमती हैं, उसका अपना इतना बड़ा मास है, उसकी वजह से ये फोर्स लगती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो कहना आसान है, तो आप करके दिखा दो ऐसा, एक आपको पता है कि ऐसा ऐसा है ऐसा। और वो अगर जो भी आप नियम हैं, जो आप समझ रहे हो कि नियम है, तो वो नियम ऐसे ही क्यों है, दूसरी तरह से क्यों नहीं है? उनका क्यों कोई किस लिए वो सिस्टम कैसे बनाए, क्यों बनाए? तो इस तरह से वास्तव में हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से हम कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं जानते हैं। ये पंखा चल रहा है तो कुछ तो हमें नियम पता है, तभी ये पंखा चल पा रहा है, लाइट है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि विज्ञान के द्वारा हम कुछ नहीं जानते हैं, जानते हैं, लेकिन हम जितना जानते हैं उससे बोलते बहुत ज़्यादा है, ये समस्या है। जानते इतना सा है लेकिन सोचते हम सब कुछ जानते हैं, भगवान कुछ नहीं है। अरे आपने जानते क्या हो कि आप इतना बोल्डली बोल रहे हो कि भगवान नहीं है? आपको क्या समझ में आया कि सृष्टि कैसे बनी है? आपके पंखा बना देने से क्या आप समझ गए कि सृष्टि कैसे बनी है?
तो इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए। बस ये बोलो भाई हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पंखा कैसे चलता है, एक पंखा बना सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं जानते। ये होगा सही वैज्ञानिक, जो स्वीकार करता है कि हाँ भाई हम बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो थोड़ा बहुत बुद्धि से जानते हैं। जो बुद्धि कैसे काम करती है उसको हम नहीं जानते, वो बुद्धि किसने बनाई है, कैसे बने, वो हम नहीं जानते, है ना। तो इसको बोलेंगे ऑनेस्ट साइंटिस्ट। उस व्यक्ति की समझ में आसानी से आएगा कि यस, कोई ना कोई सृष्टिकर्ता है, और सृष्टिकर्ता को समझने के लिए कैसे शास्त्रों के आधार पर उसको समझाया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र जो है वो खुद उनकी वाणी है। शास्त्रों में दी गई जो विस्तार इस जगत के विषय में है, जो हम आधुनिक विज्ञान से बहुत थोड़ा बहुत जान पाए हैं, इन शास्त्रों में वो सब चीज़ें बहुत समय से इससे भी अधिक और डिटेल्स में हैं। जो हम मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विज्ञान हमारे शास्त्रों में है, विदाउट साइंटिफिक रिसर्च है हमेशा से। तो कम से कम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और जब वो इतने महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो इसी के अंदर समझिए कि इसमें क्या लिखा है, ये ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है। तो जैसे भगवद गीता है, श्री भगवान वाचा, व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, ये किसने ये वचन बोले हैं, श्री भगवान वाचा। वो कह रहे हैं ये भगवान, ये सृष्टिकर्ता ने दिया है। तो व्यासदेव जी इतने महान व्यक्ति, तो वो जब बोल रहे हैं कि ये भगवान ने दिया है, तो ये क्यों हमें इस पे शंका होनी चाहिए कि ये भगवान ने नहीं दिया है। या तो वो झूठे हैं या तो अज्ञानी है, दो ही कारण हो सकते हैं। तो अगर वो झूठे होते तो उनके अंदर ये शास्त्रों को लिखने की इतनी महानतम गुण कैसे होता। ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। जो झूठा व्यक्ति होता है उससे आप इतने उच्च दर्शन, जिसके लिए इतना वैराग्य, तपस्या ये सब चाहिए, वो उसके अंदर कैसे हो सकता है, ठीक है। और अज्ञानी तो शास्त्रों को थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं कि कितने महान ज्ञान इसमें है, तो उसको बताने वाला ज्ञानी कैसे होगा। तो जब वो व्यक्ति बता रहा है कि ये कृष्ण भगवान है, तो हम जो छोटे छोटे जीव हैं, व्यासदेव जी के सामने कुछ नहीं, उन्हें क्या अधिकार है ये सोचने का कि अरे ये माइथोलॉजी है। तो ये क्यों है, ये सब घमंड की वजह से। तो इसीलिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोग नहीं लेकिन कम से कम ऐसे लोग जो जानना तो चाहते हैं सब क्या है, ईर्ष्या नहीं करते हैं ऐसे कि हम सुन करके समझने को तैयार ही नहीं है, ऐसे लोग नहीं। लेकिन अभी उनके अंदर कृष्ण का जो द्विभुज रूप है, उसको जिनके साथ हम बात कर सकते हैं, जिनके साथ हम खेल सकते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, ऐसे भगवान का जो सर्वोपरि रूप है कृष्ण रूप, उसके प्रति उनकी अभी श्रद्धा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई एक ऐसा महानतम व्यक्ति तो होगा जिसने सब कुछ बनाया है, इतना कम से कम वो समझने को तैयार हैं। उनके लिए ये 11वें स्कंद में अर्जुन पूछते हैं कि भगवान कृष्ण आप बताइए कैसे आपने ये ब्रह्मांड सब आपने बनाया, आप ही के अंदर है सब ये, जिससे कि उन लोगों का विश्वास दृढ़ हो जाए कि ये जो परम व्यक्ति है वो ये कृष्ण है, जिन्होंने ये सब ब्रह्मांड सृष्टि की। लेकिन ये भगवान कृष्ण को जानने का सर्वश्रेष्ठ स्तर नहीं है। इसके भी आगे भगवान कृष्ण न केवल सृष्टि करता है, बल्कि भगवान हम सबके सुहृद हैं, भगवान हम सबके परम मित्र हैं, भगवान हम सबके साथ व्यक्तिगत आंतरिक संबंध स्थापित करते हैं। हम सब भगवान के साथ बड़े इंटीमेट तरीके से, बड़े क्या बोलेंगे, घनिष्ठ तरीके से हम भगवान से संबंधित हैं। इसलिए भगवान कृष्ण लीला में हमें प्रदर्शित करते हैं, जैसे ब्रज के अंदर भगवान की कोई माता के पिता के रूप में भगवान से संबंधित हैं, कोई सखा के रूप में संबंधित हैं। इस प्रकार अलग अलग रूपों में भगवान से हम सब संबंधित हैं। हमारा वो संबंध अभी भी है, लेकिन हम सब भूल गए। तो ये समस्त वैदिक ग्रंथ भगवद गीता से आरंभ करके हमें हमारे उस भूले हुए कृष्ण के साथ उस मधुर दिव्य संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए एक पुकार है।
एक रास्ता है। अगर हम इस बात से सहमत हैं कि ये भौतिक जगत वास्तव में रहने का स्थान नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत मतलब क्या है, भगवान की विस्मृति का स्थान, जहाँ पर हम भगवान को भूले बैठे हैं, हमें कोई संबंधी याद नहीं है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, वो ये भौतिक जगत है। इससे हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहेंगे। हमें इससे निकलना चाहिए, हमें भगवान के साथ हमें शाश्वत संबंध को प्राप्त करना चाहिए, पुनर्स्थापित करना चाहिए। यदि ऐसी इच्छा विश्वास दृढ़ है हमारे अंदर, तो फिर उनके लिए भगवत गीता है। इसको धीरे धीरे पढ़ करके, साधु संग में श्रवण करके, इसके ऊपर अनुशीलन करके, हम सभी अपना वो संबंध भगवान कृष्ण के साथ पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के साथ हम बात कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं। जो सब वर्णन शास्त्रों में दिया है वो सब संभव है, और अनेक अनेक लोग इसको प्राप्त करते हैं, किए हैं, उन सब के व्याख्यान भी शास्त्रों में हैं। हम वर्तमान समय में देख सकते हैं कि जो लोग भगवद गीता को अनुशीलन करते हैं, उनके जीवन में कैसे दिव्य गुण प्रस्तुत होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से दूर हो जाते हैं वो लोग, है ना। हमारे ही आंखों के सामने हम देख सकते हैं ऐसे उदाहरण, जो इस भगवद गीता को अपने जीवन में अपना करके जो मनुष्यों के अंदर दुर्गुण होते हैं, सब दुर्गुण ऐसे आराम से उनके अंदर से निकल जाते हैं, और इसके आगे उनके अंदर भगवान के प्रति एक निष्ठा, श्रद्धा और उनकी सेवा की रुचि उत्पन्न होती है। वो अपना जीवन तक समर्पित करने को तैयार होते हैं भगवान की सेवा में। क्या मिलता है? भौतिक दृष्टि से कुछ नहीं मिलता है। भगवान की सेवा कोई भौतिक लाभ से नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए और इतने सारे कष्ट लिए, क्यों? उनको ना अपने नाम की पड़ी थी, ना ख्याति की पड़ी थी। प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था स्थापित की, उसको कभी भी अपने नाम से स्थापित नहीं किया। प्रभुपाद संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना, उनका नाम ही नहीं है ना। तो उनको नाम का नहीं पड़ा था। उनके पास कितने सारे उनके शिष्य थे और कितने मंदिर और कितना पैसा, लेकिन प्रभुपाद उसके बाद भी अंतिम समयों में एक भुवनेश्वर में एक पर्ण कुटीर, एक छोटी सी, उनके शिष्य ने, भुवनेश्वर तब तक मंदिर नहीं था, तो एक कुटिया बनाई छोटी सी। प्रभुपाद जी बड़े प्रशांत मन से, बड़े शांति से उसमें रहे। उनको ऐसा नहीं था अरे अभी तो मेरे पास इतना महल है रहने के लिए, मैं यहाँ क्यों रहूँ। उनको आसक्ति नहीं थी महलों से, है ना। उनको आसक्ति थी कृष्ण प्रचार से, कृष्ण नाम का प्रचार हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। उसके लिए वो कितने कष्ट लेते रहे। तो हम ये देखते हैं ऐसे महान भक्तों के जीवन में कि उनको भगवान के प्रति एक प्रेम प्राप्त होता है। तो ये सब संभव है, तो क्यों ना फिर हम लोग गंभीरता से इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए उत्साह से आगे बढ़ें। क्यों हम ऐसे ही निराशापूर्ण जीवन, एक और दिन आ गया, अभी दोबारा से ड्रजरी, वही दोबारा एक जॉब जाओ, ऐसा कंपनी पॉलिटिक्स, सब जानते हैं, सब सिस्टम में सब लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी हम उसी में चलते रहते हैं। तो ये सब ठीक है, शरीर है, इस जगत में है तो कुछ करना होगा, लेकिन क्यों करना होगा? इससे हमेशा हमेशा के लिए निकलने के लिए, रास्ता तय करने के लिए ये करना होगा। कुछ समय के लिए शरीर को मेंटेन करना है, पर किस लिए मेंटेन करना है, क्यों इसका पालन करना है? जिससे कि इस शरीर का उपयोग हम आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कर सकें, जिससे फिर दोबारा जॉब पे नहीं जाना पड़े, कभी दोबारा स्कूल नहीं जाना पड़े, कभी दोबारा कॉलेज नहीं जाना पड़े, है ना। बच्चे जाते हैं ना स्कूल नहीं जाए, लेकिन उसका तरीका क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करनी पड़ेगी, तब हमेशा के लिए स्कूल जाने का झंझट, एग्ज़ाम्स का झंझट, ये सब झंझट तब खत्म होगा, उससे पहले नहीं खत्म होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, भगवद गीता, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, इस पूरी फिलॉसफी को समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए, अपने जीवन में अपनाइए, साधु संग कीजिए, नियमित रूप से आइए, अपने घर में भक्ति कीजिए, प्रचार कीजिए, जो आप जानते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके जीवन परिवर्तन हो रहा है, दूसरों को भी दीजिए, है ना। आपके पास अगर पैसा है और दूसरे के पास नहीं है और वो खाने को भी नहीं है, तो क्या आप उसको खाना नहीं देंगे? आपके पास तो भरपूर मात्रा में है। तो ऐसे अगर आपके जीवन में आपको भक्ति का लाभ मिल रहा है, तो दूसरों को जिनको लाभ नहीं है, क्या आप उनको देने का प्रयास नहीं करेंगे?
तो इसलिए प्रचार भी हमें करना चाहिए। पुस्तक प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है ये ग्रंथ हम दूसरों को दें, उनको कन्विंस करें ये ग्रंथों को लेने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस तरह से ये लाभ उठाइए आप प्रभुपाद के इस मिशन का, मूवमेंट का। हरे कृष्ण। इस विषय में कोई प्रश्न अगर किसी का है तो अभी आप कर सकते हैं। यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे इस्कॉन भक्तों का आचरण, रहन सहन और कुछ थोड़ी बहुत हम जो तपस्या जैसी चीज करते हैं उसको देख के लोग डरते, इसलिए नहीं जुड़ना चाहते प्रभु जी। तो हमने तो फिर इतने लोग जुड़ कैसे हैं? हम जुड़े कैसे हैं फिर? अगर जुड़ना नहीं चाहते तो हम कैसे जुड़े? हम भी तो लोगों में से ही थे, हम तो कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए थे, हम भी तो इसी में से थे। तो जैसे हम जुड़े वैसे ही और लोग जुड़ेंगे, सब नहीं जुड़ेंगे। जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेंगे। भाई चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, भगवान भले ही प्राप्त नहीं हो पर चाय नहीं छोड़ सकते, तो ठीक है भाई, चुन लीजिए आपको क्या चुनना है। सब लोगों के पास स्वतंत्रता है, लेकिन हमें प्रयास करेंगे जब हम, तो धीरे धीरे देखिए ये जो जीवन है वो हमारे पूर्व जीवनों का कंटिन्यूएशन है। तो कुछ सुकृति धीरे धीरे होते होते धीरे धीरे ये व्यक्ति तैयार होता है कि हाँ ठीक है उस तरफ आगे चलेंगे। कई लोग अभी तैयार नहीं है, अभी उनके अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा भरी हुई है, लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे, उनको भगवद गीता के बारे में सुनाएंगे तो भले ही वो अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो आपके वचन सुने उन्होंने, भगवान कृष्ण हैं, उससे उनकी थोड़ी शुद्धि हुई है। तो संभव है कि इस जीवन में, आने वाले दिनों में या अगले जीवन में वो फिर अभी तैयार हो जाएंगे, हाँ हाँ मुझे भक्ति करनी है। तो इसलिए हमें प्रचार करता जाना है। उसमें से कुछ लोग पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा स्वीकार करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन सब प्रगति कर रहे हैं हमारे बोलने से, उसको सुनने से, हमारे आचरण को देख करके सब प्रगति कर रहे हैं। इसलिए वो व्यर्थ में नहीं जा रहा है। भले ही कोई आदमी तुरंत हमें नहीं दिखे कि वो भक्ति को पूरी तरह से अपना रहा है, फिर भी उसकी प्रगति हो रही है। ठीक है। माता जी का प्रश्न। जिन भक्तों के हृदय में वो सिंसियर डिज़ायर है, गंभीर इच्छा है, उन भक्तों की सेवा करने से हमें भी वो इच्छा प्राप्त हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करने से, हम अपनी विवेक बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ करके, साधुओं को सुन करके ये अगर हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, वो नहीं है, हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर वास्तव में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कृष्ण की सेवा करने की, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने का ही तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नियमित रूप से ये प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से भगवान जब देखेंगे कि आप बड़े गंभीरता से चाहते हैं उस इच्छा को प्राप्त करना, आपकी इच्छा है उस इच्छा को प्राप्त करने की, जब भगवान संतुष्ट होंगे कि आप गंभीर हैं, तो भगवान हमारे हृदय के अंदर वो जो रुकावट है जिसकी वजह से वो इच्छा पनप नहीं रही है, उन रुकावटों को भगवान हटाएंगे। जो गलत संस्कार हमारे पूर्व कर्म फलों के हैं उसको हटाएंगे, जिससे कि हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न हो। और ऐसे भक्तों को जिनके अंदर वो इच्छा है, उनके मार्गदर्शन पे चलकर उनकी सेवा करके हमें ये इच्छा प्राप्त हो सकती है। तो ये समस्त जो भक्ति प्रोसेस है वो इसी इच्छा को बढ़ाने के लिए है। तो अगर हम उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ उस प्रोसेस को करेंगे तो हमारी इच्छा उत्पन्न होगी। थोड़ा नजदीक रख के बोलिए। एक बड़ा वर्ग जो अभी आपने कहा नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता, तो वो
सही और गलत को भी नहीं मानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं। तो वैसा करने में जो लोग सही हैं उनका अहित होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग गलत करते हैं भगवान को माने बगैर, वो गलत करके सुख भोग रहे हैं, और जो भगवान को मान रहे हैं और वो पीड़ित हो रहे हैं, वो सही करके दुख भोग रहे हैं, ऐसा क्यों? जो वास्तव में भगवान को मानता है वो कभी दुखी नहीं होता है। जो भगवान को देखिए, जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसा ही देखते हैं, अरे देखो तुम तो भगवान को मानते हो, तुम तो दुखी हो, जैसे पांडव हैं, ठीक है। तो लोग तो उलाहना ये देते हैं, अरे पांडव तो भक्त थे, तुम बोलते हो भक्त, पांडव तो सब भक्त थे, कितने दुख उन्होंने सहन किए, कितने दुखी थे बेचारे। पांडवों की भाषा में क्या था, वो दुखी थे? कभी पांडवों ने बोला हम भगवान आपने क्या, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं फिर भी हम इतने दुखी हैं? पांडवों ने बोला कभी ये? नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या वो दुखी थे? पांडव तो हमेशा बहुत हर्ष में थे, बहुत आनंद में थे। कुंती महारानी तो जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद जाने को तैयार हो गए कि भाई अब मैं जा रहा हूँ द्वारका, तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं कि भगवान अभी इतने सारे कष्ट हमने सहे, बाह्य रूप से कष्ट है, उसकी बात कर रही हैं, कष्ट सहे मानी वो हमारे जीवन में हुए, लेकिन अभी जब कष्ट समाप्त हो गए तो अभी आप जा रहे हैं, इससे तो अच्छा है कष्ट आ जाए। यानी कि वो कोई कष्ट नहीं थे, उनके लिए वो कष्ट जिसमें कृष्ण स्मृति हो वो आनंद है। दूसरे को देखने लगेगा अरे कष्ट है, पर एक भक्त के जीवन में जहाँ भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा के अंदर कोई कष्ट लेना वो कष्ट नहीं होता है, वो तो आनंद होता है। और ये बहुत ही जगत में दुख बाह्य दृष्टि से, दुख के सिचुएशन तो आएंगी, शरीर है तो शरीर तो मरेगा ही ना, बूढ़ा होगा ही ना, लेकिन भक्त भगवान की कृपा से ये साक्षात्कार कर पाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। इसलिए जब शरीर बूढ़ा होता है, जब उसका कोई अपमान करता है तो उसे चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। कोई मुझे गधा बोलता है तो मैं गधा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं गधा क्या हूँ? गधा हूँ अगर तो ठीक है, शरीर गधा होगा, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो इसलिए वो दुखी नहीं होता है। अब दूसरे को तो लगेगा अरे ये भक्त है, इसको भी अपमान हो रहा है, लेकिन उसको तो नहीं लगता मेरा अपमान हुआ, तो इस तरह से वो दुखी नहीं होता। तो अगर आपको लग रहा है कि भक्त दुखी होते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, क्या हैं। तो अगर आप भक्त बनेंगे तो आप जान पाएंगे हम तो अभी बहुत सुखी हैं, क्योंकि भक्त का मतलब ही है जो भगवान की सेवा करके सुखी रहता है। उस सुख के आगे उसे भौतिक शरीर तो ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल था कि जैसे मंदिर में प्रभु जी सभी लोग सिंसियर भी हैं प्रभु जी भक्ति को लेकर, पर प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि कई लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस होते हैं मतलब भक्ति को लेके, हालांकि प्रभु जी फॉलो सब वही रूटीन करते हैं, जैसे मंगल आरती अटेंड करना, 16 माला जप करना, फिर ऐसा क्यों प्रभु जी कि कई जो भक्त हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कई कम हैं, तो क्या प्रभु जी इसमें पारिवारिक स्थिति भी बीच में आती है, क्या ऐसा कुछ है? तो सभी एक प्रकार के नियम पालन कर रहे हैं, सभी मंगला आरती आ रहे हैं, सभी जप कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों के जीवन में ये देखने को मिलता है कि कई लोग ज़्यादा समर्पित हैं, कई लोग इतने समर्पित नहीं हैं। तो इसका क्या पारिवारिक कारण भी हो सकता है। भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। और इसी को दूसरे भाषा में समझाया है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहितुकी अप्रतीयता ये नात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति की परिभाषा है जिसको कोई भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सके, ये शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है। कोई भी भौतिक परिस्थिति भक्ति भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम उत्पन्न करने का जो मार्ग है उसमें अंततः बाधा नहीं बन सकता। अंततः ये भक्ति का लक्षण है। तो अभी मान लीजिए हम बीमार हो गए, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं,
तो फिर अगर मंदिर नहीं जाएंगे, भक्त संग नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा अनुभव होगा कि हमारी भक्ति अभी उसमें रुकावट आ रही है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी जब इस धरातल पर अपनी लीलाओं को समाप्त करके जा रहे थे, तो अभी उनकी उम्र थी 70 साल की उम्र में तो उन्होंने शुरू किया था। 82 ईयर्स, 82 साल उनकी उम्र थी। तो शरीर इतना वृद्ध हो गया था, किडनी ढंग से काम नहीं करती थी, लिवर काम नहीं करता था, ये सब थे। तो जब उन्होंने ये सब चल रहा था, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे स्वयं अपने आप से खाना बंद कर दिया कि अभी ये शरीर बूढ़ा हो गया है, इसके जाने का समय आ गया है। खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया कई महीने तक। तो लेकिन उसके बाद भी अंतिम समय तक शैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम समय, अंतिम सांस तक वो भागवतम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, जब प्रभुपाद जी देह त्याग रहे हैं तो वो प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट तक भागवतम के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं। अब हम और आप उस स्थिति में होते तो हम तो हाय 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 करके मर जाते। हमें तो उस समय क्या भागवतम और क्या, ये अब तो लगता है जाना पड़ रहा है, हम तो रोते रहते उसमें और क्या करते। लेकिन वहीं पर प्रभुपाद जी भी हैं, जिनको सामने दिख रहा है अभी मृत्यु आ रही, बल्कि मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, मुझे अभी देह छोड़ना है, तैयारी कर रहे हैं उसकी, लेकिन फिर भी उन्हें उससे कोई प्रभावित नहीं है। तो वो भक्ति की दृढ़ता के आधार पर निर्भर करेगा कि आप अपनी भौतिक परिस्थिति से आपकी भक्ति प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। भक्ति का स्वाभाविक अपना गुण है कि वो प्रभावित नहीं होती है, यानी भक्ति जो शुद्ध अवस्था में है वो भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम जब तक अभी भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं, हम पूरी तरह से भक्ति को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तब तक हम भौतिक परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अगर किसी की पारिवारिक परिस्थिति प्रतिकूल है तो प्रतिकूल होने की वजह से उसकी भक्ति प्रभावित होती है, क्योंकि वो अभी भक्ति में कमजोर है। इसलिए ये भक्ति का अपना कमजोरी नहीं है, भक्ति के अंदर तो क्षमता है कि वो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उसको करने वाला, उस भक्ति को करने वाला भी सक्षम नहीं है, इसलिए वो प्रभावित होता है। इसलिए हमारे हाथ में जितना है उतना हमें ऐसी अपने को स्थिति में रखना चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल हो। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, अगर वो प्रतिकूल हैं, तो फिर उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो भी प्रतिकूल है रहे, अगर मैं दृढ़ता से भगवान की शरण ग्रहण करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो मेरे पास अनुकूल है उसका बेस्ट पॉसिबल उपयोग करूंगा, तो भगवान की कृपा से मेरी भक्ति में ये मेरी प्रतिकूल चीज़ें अंततः बाधा नहीं बन सकती हैं। अगर मैं सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरा अगर डिटर्मिनेशन, मेरी संकल्प है कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरी भौतिक परिस्थिति कुछ भी हो, मुझे भगवान का सेवक बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए, मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा कोई भी परिस्थिति में, तो फिर आपको भौतिक परिस्थितियां नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो। जैसे प्रहलाद महाराज, पिताजी हिरण्यकशिपु, लेकिन प्रहलाद की भक्ति नहीं रोक सकती। इसलिए भक्ति का ये गुण है, वो रुक नहीं सकती। जैसे गंगा को कोई रोक नहीं सकता समुद्र में जाने में, उसी प्रकार से भक्ति को भौतिक परिस्थिति कोई नहीं रोक सकती, अगर हम दृढ़ हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी लोग बोलते हैं और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार कहा है कि मेरी शरण में आइए, मेरी शरणागति लीजिए। तो प्रभु जी, शरणागति का एक्चुअल मीनिंग, असली मतलब क्या है, और कैसे अपन शरणागति को और प्रभु के प्रति समर्पण कैसे कर सकते हैं अपन? शरणागति का अर्थ होता है शरणगतः, जो शरण में चला गया है। अर्थात जब हम ये स्वीकार करते हैं हृदय से कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके नित्य दास हैं, हम उनके अधीन हैं। शरणागति मतलब हम उनकी शरण में हैं, हम उनके अधीन हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना है, उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, जीवन जीना, जो भी कुछ है जीवन के सारे पहलू, खाना वो खाना जो वो कहते हैं कि हमें खाना है, वो नहीं खाना जो वो कहते हैं नहीं खाना है, वो नहीं खाना है ना।
तो आनुकूलस्य संकल्प 6 एलिमेंट्स हैं जिनसे शरणागति होती है। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा कार्पण्य आत्मनिक्षेपम षड्विधा शरणागति। तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो भी इस जगत के अंदर हमें करना है, वो सब उनकी इच्छा के अनुसार जो है उसको करना या प्राप्त उसके लिए प्रयास करना, जो छोड़ना है उसको छोड़ना उनकी इच्छा के अनुसार। हमेशा हम भगवान पे निर्भर हैं ऐसा समझना, भगवान के ही द्वारा हम चल रहे हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, इस बात को समझना। भगवान अपने शरणागत की रक्षा हमेशा करते हैं, इस बात को समझना। हम बहुत बहुत छोटे हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं, हम पूरी तरह से आश्रित हैं भगवान पर, है ना। इस बात को स्वीकार करना और अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुसार नियोजित करना। ये 6 चीज़ें अगर हम करते हैं, धीरे धीरे इनका अभ्यास करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी शरणागति बढ़ती है। ये शरणागति कहलाती है। ओके, ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिनके पास भी ये पुस्तक नहीं है जरूर लेके जाइए, और ये पुस्तक के बाद में भागवतम लीजिए, पढ़िए और सभी ग्रंथ अपने घर में रखिए। हरे कृष्ण।